बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मज़ाक कुरैशी के चैनल पे खुश आमदीद। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत अच्छी सी रेसिपीज़। आज लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के सामने आज कुरैशी बिरयानी, जो बहुत मज़ेदार बनके तैयार हुई थी। इसको सबने बहुत शौक़ से खाया था। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। तो यहाँ मैंने एक देगची ली है, तकरीबन 4 गिलास पानी ऐड कर दिया है और गोश्त को मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है। तो मैंने 1 किलो बीफ का गोश्त लिया है और यहाँ पर मैंने कुछ चिकना गोश्त लिया है, देखिए इस तरीके से। तो यहाँ मैंने वो भी ऐड कर दूंगी। और खुशबूदार यखनी बनाने के लिए हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। यहाँ मैंने नमक 1 टीस्पून ऐड करा है और यहाँ पर मैं सौंफ ऐड करूँगी 1 टीस्पून। और यहाँ पर मैं कुछ जायफल, जावित्री और कुछ मैंने दालचीनी है यहाँ पर ऐड करी है। तो दालचीनी के कुछ टुकड़े मैं ऐड कर दूँगी। देखिए जायफल, जावित्री कुछ इस मिकदार में ऐड करूँगी। तो यहाँ दालचीनी में ऐड कर दूँगी और जायफल, जावित्री को इमाम दिश्ते में अच्छा सा कूट लूँगी। तो यहाँ मैंने लहसुन लिया है और एक बड़े साइज़ की प्याज लिए। लहसुन की एक मैंने पूरी गांठ ले ली थी और एक बड़े साइज़ की प्याज लेके इसको बारीक कट कर लिया था मैंने। और ये देखिए मैंने इमाम रिश्ते में जायफल और जावित्री भी कूट लिए। तो यहाँ तकरीबन मैं सारी ऐड कर दूँगी और बहुत मज़ेदार खुशबू आने वाली है इस जायफल, जावित्री के बाद। तो ये यखनी में लाजमी ऐड किया करें, यहाँ बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छी खुशबू आती है। इससे हमारी बहुत खुशबू वाली बिरयानी बनके तैयार होती है, कुरैशी बिरयानी। तो यहाँ पर हम गोश्त गलाने के लिए रख देंगे। तकरीबन मेरा गोश्त भी गल रहा है, यहाँ पर यखनी तकरीबन हमारी गल जाएगी। तो यहाँ पर हमें बिरयानी का मसाला भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड करा है और यहाँ मैंने अपनी प्याज भी काट ली थी। तकरीबन 4 बड़े साइज़ की मैंने प्याज काट ली थी बारीक और मैं यहाँ ऐड कर दूँगी। और प्याज को हम गोल्डन कर लेंगे और फ्राई करने के बाद हम प्याज को थोड़ी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन मेरी प्याज गोल्डन हो गई थी। तो यहाँ हम प्याज को सब निकाल लेंगे ऊपर गार्निशिंग के लिए। तो ये देखिए, और कुछ प्याज मैंने कुछ इसमें ही रहने दिए। यहाँ पर मैं अपना यखनी का गोश्त ऐड कर दूंगी, जो हमारा गोश्त गल गया है। तो यहाँ पर अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर जो मेरा फ्रीज़ किया हुआ लहसुन अदरक होता है वो भी ऐड हो गया है। तो यहाँ पर मैंने वो भी ऐड कर दिया है सारा। तो यहाँ मेरे कुछ गरम मसाले हैं, दालचीनी के कुछ टुकड़े हैं और बादियान के फूल हैं 3, 2 बड़ी इलायची हैं, 4-5 छोटी इलायची हैं, 6 से 7 लौंग हैं और हाफ़ टी स्पून गोल काली मिर्चें हैं और कुछ आलू बुखारे हैं मेरे यहाँ पर 10 से 12। तो यहाँ मैं गरम मसाला ऐड कर दूंगी और आलू बुखारा भी थोड़ी देर बाद ऐड करेंगे हम। यहाँ पर 1 टीस्पून मेरा ज़ीरा ऐड कर दूंगी, हाफ़ टी स्पून कुटे हुए धनिया ऐड कर दूंगी, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्ची ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे और कुछ टमाटर और कुछ हरी मिर्चें हैं। तो ये 4 से 5 मेरे टमाटर थे बड़े साइज़ के, तो मैंने यहाँ वो काट लिए हैं और 4-5 मेरी हरी मिर्ची साबुत ऐड करी है मैंने। दही 1 प्याली वो ऐड कर देंगे और हरी मिर्चें थी मेरी तकरीबन 10, मैंने इसको ब्लेंड कर ली थी। यहाँ आलू बुखारे भी ऐड कर दिए हमने और इन सब मसालों को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे।
ये हमारे घर के मसालों की बिरयानी बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो बाहर के मसाले खा खा कर आपका वही जायका, वही खुशबू, वही अंदाज़ खा खा कर दिल भर गया होगा। तो आज हम एक अलग सी बिरयानी यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ तेज़पात भी ऐड करे थे और नींबू एक काट कर ऐड कर दिया था। तो यहाँ पर मैंने अपना मसाला भी खुश कर लिया, यानी कि भून लिया है मसाले को। तो हम इस मसाले को अच्छा सा भून लेंगे। तो ये देखिए हमारा तकरीबन यहाँ मसाला भुन गया है। तो मैंने चावल भी भिगो कर रख दिए थे अपने, तकरीबन 2 घंटे के लिए मैंने चावल, सेला चावल भिगो दिए थे। तो यहाँ पर हम अपने चावल भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैंने यखनी का गोश्त ऐड कर दिया था और यखनी मैंने अभी ऐड नहीं करी थी। तो यहाँ पर हम सादा पानी ऐड नहीं करेंगे, यखनी का पानी ऐड मसाले के साथ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मेरा तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड हो गया है। तो ये देखिए मेरा पानी जितना चाहिए था, स्पून देखिए नॉर्मल चल रहा है। तो ऐसे आपको पानी कैसे पता चले चावलों में कितना पानी ऐड करते हैं, देखिए कितने आसानी से मेरा स्पून चल रहा है। तो आप समझ जाइए कि पानी हमारा सही है यहाँ पर। अगर टाइट चल रहा होता तो हम यहाँ पर और पानी ऐड करते। तो यहाँ मैंने नमक भी चेक कर लिया है और चावल में हम बॉयल आने देंगे और पानी खुश कर लेंगे। तो यहाँ मेरा बॉयल भी अच्छा सा आ गया था और तकरीबन पानी भी खुश हो गया है। तो यहाँ पर अब हम ढक्कन खोल कर इसका पानी खुश कर लेंगे। यहाँ पर बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है कुरैशी बिरयानी की। तो यहाँ मैंने अपना तकरीबन पानी भी यहाँ खुश कर लिया है और यहाँ पर मैंने चावल भी अब दम में देने टाइम आ गया है। तो यहाँ पर हम चावल भी अपने दम लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ पुदीना काट कर मैंने रख दिया है। तो यहाँ पर हम कुछ अपना पुदीना ऐड कर देंगे और गार्निशिंग के लिए हम प्याज ऐड कर देंगे यहाँ पर। और एक नींबू हम निचोड़ देंगे। तो इससे हमारे चावल एक एक खिले होंगे और बहुत ही खुशबू वाले हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने नींबू ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून फूड कलर लिया था, 1-2 टीस्पून पानी ऐड कर दिया था और मैंने हाफ़ ढक्कन जो है यहाँ पर बिरयानी का एसेंस ऐड करके दम में लगाने को रख दिया है मैंने। यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट के बाद हम अपने चावल चेक करेंगे। तो मेरे बहुत अच्छे खुशबू जायकेदार एक एक चावल अलग था और बहुत मज़ेदार कुरैशी बिरयानी तैयार हुई थी। ख़ासकर कुरैशी साहब ने इसे बहुत शौक़ से खाया था और बहुत मज़े की लगी थी। और बाहर के मसालों से खा खा कर जिनका दिल भर गया है, तो एक बार मैं आपको राय दूँगी कि कुरैशी बिरयानी बनाकर लाज़मी खिलाएं अपने घर वालों को और आप खाएं। तो अपना फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा कि ये रेसिपीज़ आपको कैसी लगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।